तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने 1 से लेकर 30 तक के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला सवाल कहता है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन में दिया गया पाई मात्रक, 2 मात्रक, 5 मात्रक और ऑप्शन डी में दिया गया 4 मात्रक। तो ऐसे क्वेश्चनों का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहा है कि एक वृत्त का परिमाप परिमाप जो होता है वृत्त का, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। और क्षेत्रफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। कहता है कि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो त्रिज्या अर्थात आर का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम परिधि लिख देंगे और क्षेत्रफल लिखकर दोनों को बराबर करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो अभी भी यहाँ पे एक आर बचेगा और यहाँ पे बचेगा केवल 2। इससे हमें ये पता चलता है कि त्रिज्या अर्थात आर का जो मान आने वाला है वो 2 मात्रक होगा। ऑप्शन बी में 2 मात्रक दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि बिंदु ए में दिया गया 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला है √x² प्लस y²। उसके बाद में आप सभी को क्या करना होगा कि x का मतलब पहले वाला मान जो कि 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में y का स्क्वायर, तो दोस्तों y का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 का स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 4 13 होगा, यानी √13 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए, कहता है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 90 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि जब भी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात ए गुने बी बराबर क्या होगा, तो इसका आसान फॉर्मूला होता है दोस्तों एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी हम क्या करेंगे, एचसीएफ का मान जो था 15 उसमें गुना कर देंगे एलसीएम वाले मान अर्थात 90 से, तो 15 नवा होती हैं 135, एक जीरो के यहाँ पे लाकर लिख देंगे, यानी 1350 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 33 कहता है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसी हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 2 यहाँ पे जो गुना में दिख रहा था बराबर के दरा कर ये भाग में हो जाएगा और 60 कटेगा 2 से 30 मरतबे। अब यहाँ पे साइन थीटा पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, साइन और थीटा के बदले में लिखेंगे 30 डिग्री। भाई साहब आप ही बताइए कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे सर साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही मजेदार है, काफ़ी इंपोर्टेंट तथा काफ़ी ही सिंपल है। कहता है कि आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्शिकाएँ इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेमी, कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है, तो स्पर्श रेखा पी बी की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे आकृति के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु पी है, इस पे दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका नाम ए है, यानी पी ए और पी बी है। इसमें इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है। तो हमसे पूछी गई है दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात पीबी का मान क्या होगा। आप सभी एक प्रमेय पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी समान होती है। इसका अर्थ ये होता है कि यदि यह स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है तो जाहिर सी बात है जब समान होगा स्पर्श रेखा की लंबाई तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई भी 8 सेमी ही होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 35 कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। पहला ऑप्शन अनेक हल होगा, सॉरी कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, केवल 2 हल होगा, और डी में कहता है कि केवल एक हल होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है,
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे दीजिए। जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। 36 नंबर सवाल कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने छात्र छात्रा को लगता है सही जवाब 360 डिग्री होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद में कहता है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 125 का यदि हम घन ज्ञात करते हैं तो कैसे होता है, 5 25 बचे 125, 27 का निकालते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 होती हैं। तो यहाँ पे केवल एक जुड़ा लेता है, यानी 5 में 5 गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अनुपात 3 में 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात आसान शब्दों में कह सकते हैं कि 25 अनुपात 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 39 कहता है कि cos थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि cos थीटा बराबर x जब दिया गया है तो आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा का मान बताइए। सेक थीटा का आसान फार्मूला 1/cos थीटा होते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 1/cos थीटा का तो मान यहाँ पे x दिया गया ना है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। अर्थात सेक थीटा बराबर 1/x होगा और 1/x ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक ए में 2,4, बी में 0,6 और सी में 4,-1 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे हमें केंद्र का निर्देशांक याद करना है और केंद्र का निर्देशांक का आसान फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 होता है। x1 का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम 2 लिखेंगे, x2 का मान 0 दिया गया तो 0 लिखेंगे, x3 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम 4 लिखेंगे, बटा में कर देंगे 3। आप सभी को बता दें कि 4 में 0 को ऐड करने पे 4 ही होता है और 4 में 2 को ऐड करने पे 6 होता है। 6/3 करने पे 3 दूनी 6, अर्थात ये 2 मरतबे कट जाता है। तो पहला x का जो मान होगा वो 2 आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान का भी वही फार्मूला होता है, वह होता है दोस्तों y1 + y2 + y3 बटे में होते हैं 3। अब क्या करेंगे, y1 की मान की बात करें तो 4 दिया गया है, y2 का मान 6 दिया गया है, y3 का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, बटा 3 कर देंगे। 6 में 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 - 1 अर्थात 9 और 9 में 3 से भाग लगा देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। यानी x का मान 2 आया है, y का मान आया है 3, तो 2,3 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि n पदों वाले AP का n² + 2n + 1 है तो इसका छठा पद क्या होगा। आसान आंसर इसका ज्ञात करने का तरीका है। तो सबसे पहले n का मान 1 से शुरुआत कीजिएगा, AP बना लीजिएगा, छठा पद ज्ञात कर लीजिएगा तो 6 × 12 और 1 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो याद रहे कि जब भी भुजा का अनुपात दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात 3:5 दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो दोनों में स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 3:25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे हमसे दूरी का मान पूछ लिया गया है। दूरी का आसान फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 का मान की बात करें तो 2 दिया गया है तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा, x1 का मान 4 दिया गया है तो 4 लिखना होगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे, y1 का मान -1 है तो माइनस माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा। देखिए 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 4 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 खंड 2 दूनी 4, 4 बचे 20 कर सकते हैं, डबल 2 का 1 2 रूट से निकल जाएगा, रूट में बचेगा केवल 5। इसे हमें ये पता चलता है
कि इस बिंदु की जो बीच की दूरी होगी वो 2√5 होगी। 2√5 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 44 नंबर सवाल कहता है समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर का मान क्या होगा। विविक्तर का मतलब होता है डी ज्ञात करना। इसका आसान फार्मूला b² - 4ac होता है। b का मान यहाँ पे 5 दिया गया था, तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान दोस्तों 2√2 है तो 2√2 लिखेंगे। c का मान √2 है तो √2 लिखेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 जाएगा, माइनस को माइनस लिखे हम। देखिए √2 में √2 से ना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से ना कीजिएगा तो 4, और 4 में 4 से ना कीजिएगा तो 4 का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा भाई साहब कि 25 में से 16 को माइनस करना होगा। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि 25 में से 16 घटाते हैं तो 9 बचता है, अर्थात क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ही होगा 9। अगला सवाल 45 नंबर सवाल कहता है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक अर्थात x बराबर x1 + x2/2 होते हैं। x1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो आपको 3 लिखना होगा। x2 का मान -3 दिया गया है तो -3 लिखना होगा, बटा 2 कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस कट के 0/2 यानी 0 ही आएगा। इसके बाद में y1 का मान की बात करें तो यहाँ पे 4 दिया गया है तो आप 4 लिखेंगे। y2 का मान 8 दिया गया तो 8 लिखिए, बटा 2 कर दीजिए। 8 4 12, 12 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 6 दूनी 12 यानी 6 हो जाएगा। तो 0,6 इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 0,6 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल बनाना काफ़ी ही सिंपल होता है। एक मीनार है, इसके पाद का मतलब है पाद और तल इसके नीचे वाले भाग को कहा जाता है। यहाँ से कितना मीटर दूरी की बात की गई है, तो 21 मीटर। इसका जो उन्नयन कोण है वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री है। ये हमारा मीनार है जिसका नाम हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी रखेंगे, ये सी रखेंगे। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, अर्थात पी का मान ज्ञात करना है। मान की प्राप्ति बी का है और यहाँ पे कोण की प्राप्ति 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजी बीसी में tan 30 डिग्री बराबर फार्मूला होता है p/b। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। p का तो मान नहीं दिया गया है, b का मान दिया गया है 21, तो आपको 21 लिख देना होगा। क्रॉस गुना कर लीजिए, p में √3 से ना कीजिएगा तो √3 होगा, 21 में 1 से ना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। यदि आप p बराबर 21 लिखते हैं तो √अंडर जो 3 गुना में दिख पा रहे हैं ये भाग में हो जाएगा, तो 21/√3। देखिए 21/√3 ये आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो जरा हम फिर से सोल्यूशन करेंगे। अब √3 से गुना √3 से भाग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रमेयीकरण कर रहे हैं। 21 में √3 से ना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 √3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 में 21 से भाग लगा देंगे तो 7 त्रिका 21 यानी 7√3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखें तो 7√3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सभी भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, याद रखिएगा। पहला सवाल में पूछा गया कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, तो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके बाद में कहता है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कौशिक थीटा का फार्मूला h/p होता है। अब हमें ज्ञात करना है कॉट थीटा, इसका फार्मूला b/p होता है। तो p का तो मान हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं, कितना दोस्तों, तो यहाँ पे p का जगह पे हम लिख सकते हैं 3। लेकिन हमें चाहिए b का मान, और b का तो मान नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले b ज्ञात करेंगे। b ज्ञात करने का आसान फार्मूला h² - p² होते हैं। h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 जाएगा। p का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 25 में से 16 9 घटता है तो 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और b के बदले में 4 ले आकर लिख देना है। इस प्रकार से 4/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उसके बाद में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC का जो मान है 8 में दिया गया है, तो EF का मान क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, तो आसानी तरीके से क्या कीजिएगा कि BC में AB से गुणा कर दीजिएगा, यानी 8 दूना 16, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 50 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। तो देखिए त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होता है वो πr² थीटा बटा 360 होता है। पाई का मान तो यहाँ पे नहीं बैठाना है हमें, तो πr² थीटा 360 देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन
आपको आर के बदले में आर ही रखना है, थीटा के बदले में पीडीडी कर देना है। तो 2 से यदि 720 को घटा दे तो ये 360 मीटर कट जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा के बदले में पीडीडी भी हो जाएगा और 360 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन सी जो एक ऐसा ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो त्रिज्याखंड के फॉर्मूला होने के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।